हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जर्दा बनाने की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से ऐसा जर्दा बनाएंगे कि बावर्ची भी इसके आगे फेल हो जाएंगे और ना ही आपके चावल टेढ़े पड़ेंगे। तो इसे ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ हमने 400 ग्राम चावल लिए हैं। यहाँ हमने सेला चावल लिए हैं। इसे हमने 2 घंटे पहले ही भिगोकर रख दिया था। जब चावल को 2 घंटे भीगे हुए हो जाए तो हमें ले लेना है पानी। एक पतीली में 2 लीटर पानी हमने यहाँ पर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 तेज पत्ता, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 5 लौंग, 3 से 4 छोटी इलायची ली है, हाफ टी स्पून येलो फूड कलर लिया है, ये सब डाल देंगे। अब डालेंगे 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर और सभी चीजों को मिला देंगे और पानी को उबलने देंगे। यहाँ पानी में उबाल आ गया है। अब हम भीगे हुए चावल पानी में डाल देंगे और चावल को उबलने देंगे। यहाँ चावल को हमें हाई फ्लेम पर उबालना है। इन चावल को हमें 80 या 90% कुक नहीं करना है। इन चावल को हमें 100% कुक कर लेना है। चावल को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चावल को मैं दबा रही हूँ तो चावल मैश हो रहा है, यानी चावल 100% कुक हो गया है। अब हम चावल को स्ट्रेनर में छान लेते हैं। चावल में से खड़े मसाले जो हैं हम निकाल देंगे। जो हमें खड़े मसाले दिख रहे हैं उसे हमें निकाल देना है। अब हम पतीला लेंगे, इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच देसी घी। आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, इसलिए मैंने घी डाला है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। यहाँ पर मैंने लिए है 5 टेबल स्पून नारियल, इसे मैंने बारीक कट करके लिया है। 14 से 15 बादाम लिए हैं, इन्हें भी बारीक कट करके लिया है। 19 से 20 काजू लिए हैं। इन सबको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पर। 2 से 3 सेकंड के लिए हमें रोस्ट करना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून किशमिश। हम बाद में डालेंगे किशमिश, क्योंकि किशमिश ऑयल में जाते ही एकदम फूल जाती है। सारी चीजें हल्की सी रोस्ट हो गई हैं। अब हम ड्राई फ्रूट निकाल लेते हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट इसमें ही छोड़ देंगे। और अब हम 1 बड़ा चम्मच घी और डालेंगे। साथ ही में डालेंगे 4 से 5 छोटी इलायची और 1 से 2 सेकंड के लिए फ्लेवर आने तक रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें लगाएंगे पहले 1 लेयर चावल की। आधे चावल हम पहली लेयर में डालेंगे और आधे दूसरी लेयर में डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने ली है, जितने चावल थे उतनी ही चीनी ली है, यानी 400 ग्राम चावल थे तो चीनी भी 400 ग्राम ली है। चीनी को भी आधी पहली लेयर में डालेंगे और आधी दूसरी लेयर में डालेंगे। तो अब हम दूसरी लेयर डालेंगे चावल की। अच्छे से चारों ओर फैला देंगे और अब सारी चीनी हम डाल देंगे और फैला देंगे। और अब हमें चावल को चीनी के साथ मिलाना नहीं है, वरना अक्सर सबकी शिकायत यही रहती है, चावल टेढ़े हो जाते हैं, पकने के बाद अकड़ जाते हैं। तो उसका कारण यही है। आप चावल को चीनी के साथ मिला देते हैं। तो यहाँ हम कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर चावल को पका लेंगे चीनी घुलने तक। बीच बीच में चेक करते रहेंगे। आप देख सकते हैं चीनी ने कितना पानी छोड़ दिया है। फिर से इसे कवर कर देंगे और हमें मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक चीनी का सारा पानी ड्राई ना हो जाए। आप देख सकते हैं, अगर हम चम्मच डालकर चेक कर रहे हैं कितना पानी था, लेकिन अब नहीं है, सारा पानी ड्राई हो गया है। तो अब हम चावल मिला लेंगे चीनी के साथ। सारे चावल को ऊपर नीचे से चीनी में मिला लेंगे। आप देख सकते हैं चावल को हमने मिला लिया है। अब मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट जो हमने निकाल कर रखे थे और ड्राई फ्रूट को भी हल्के हाथों से मिला लेंगे और फिर से इसे कवर कर देंगे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार, मुंह में पानी आ जाए ऐसा जर्दा तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। आप सब भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल परफेक्ट जर्दा बनकर तैयार होता है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, ट्राई कीजिएगा एवरीवन। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।